स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 12 पढ़ेंगे, जून 14 से 20 के लिए। शीर्षक है पूर्वगामी। सबत दोपहर। इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े दानियल 2 का 31 से 45, दानियल 3 का 1 से 12, 17 और 18, प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 17, रोमियो 1 का 18 से 25, प्रेरितों के काम 12 का 1 से 17 और मत्ती 12 का 9 से 14। याद वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमुथियुस 1 का 7। इस सप्ताह हम बाइबल की दो और कहानियां देखेंगे जो उल्लेखनीय रूप से अंतिम दिन की घटनाओं का पूर्वाभास देते हैं। सबसे पहले हम सद्रक, मेशक और अबेदनगो के वृत्तांत की जांच करेंगे, जिसमें प्रकाशित वाक्य 13 में चित्रित मुद्दों का स्पष्ट संकेत है। फिर हम नए नियम की ओर मुड़ेंगे, जहां हम पाते हैं कि प्रारंभिक ईसाइयों का अनुभव भी हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अब और मसीह की वापसी के बीच क्या उम्मीद की जाए। दोनों उदाहरण उल्लेखनीय साहस को उजागर करते हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों में मन की शांति पाने की कुंजी प्रदान करते हैं। यीशु ने बार बार डरो मत और तुम्हारे ख्याल तुम्हें परेशान क्यों करते हैं जैसी बातें कही। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्यवाणी का ध्यान मसीह है और इस प्रकार हमें पृथ्वी के समापन की घड़ी में चित्रित दृश्यों में समान सलाह पाने में सक्षम होना चाहिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यूहन्ना 14 का 1। दूसरे शब्दों में, हाँ, अंतिम दिन की घटनाएं उन लोगों के लिए कठिन और बदतर होंगी जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहते हैं। लेकिन आखिरकार हमें इन घटनाओं को डर से नहीं, आशा से देखना चाहिए। रविवार, जून 15 के लिए शीर्षक है दानियल अध्याय 2 और भविष्यवाणी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सबसे सशक्त भविष्यवाणियों में से एक दानियल अध्याय 2 है। यीशु से 500 साल पहले लिखते हुए नबी ने विश्व इतिहास की शुरुआत की, जो कि बेबीलोन में उसके समय से शुरू हुआ और फिर मादी, फारस, ग्रीस, रोम और रोम के टूटने से आधुनिक यूरोप के राष्ट्रों में बदल गया, जैसा कि वे आज भी मौजूद हैं। वास्तव में इन यूरोपीय राष्ट्रों के बारे में बात करते हुए एक पाठ कहता है कि वे मनुष्यों के वंश के साथ मिल जाएंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ नहीं मिलता, वैसे ही वे एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे। दानियल 2 का 43। यह भविष्यवाणी आश्चर्यजनक रूप से पूरी हुई है। अर्थात इन राष्ट्रों के लोगों यानी कि राजकुमारों से लेकर जन समूह तक के बीच सभी प्रकार के अंतर्विवाह के बावजूद वे विभाजित रहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश राजशाही को द हाउस ऑफ विंडसर कहा जाता है, जो एक अच्छा अंग्रेजी नाम है, हालांकि वह नाम अपेक्षाकृत हाल ही का विकास है। वास्तव में 1917 में इससे पहले परिवार को सक्से कोबर्ग गोथा कहा जाता था, जो एक विशिष्ट जर्मन नाम था, क्योंकि ब्रिटिश राजघराने के कई लोग पुरुषों के वंश के साथ घुलने मिलने के माध्यम से जर्मनों के साथ रक्त संबंधी थे। हालांकि वे खून के रिश्ते उन्हें युद्ध से दूर रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे और इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने नफरत वाले दुश्मनों से खुद को अलग करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने नाम बदलकर द हाउस ऑफ विंडसर रख दिया। दानियल 2 का 31 से 45 पढ़े। नबुकदनेस्सर का स्वप्न क्या था और दानियल ने उसका अर्थ कैसे बताया? दानियल में सभी सर्वनाशकारी भविष्यवाणियां दानियल 2 में निर्धारित नींव का अनुसरण करती है। अर्थात दानियल 2 की तरह
इनमें से बाकी भविष्यवाणियां एक के बाद एक विश्व साम्राज्य के क्रम का अनुसरण करती है, जब तक कि परमेश्वर अपना शाश्वत राज्य स्थापित नहीं कर लेता। देखिए दानियल 2 का 44, दानियल 7 का 13 और 14। दूसरे शब्दों में भविष्यवाणियां इतिहास में साम्राज्यों के एक अटूट क्रम में चलती है, प्राचीन काल से शुरू होकर भविष्य में समाप्त होती है, यहाँ तक कि हमारे समय तक भी चली आती है। भविष्यवाणी की व्याख्या करने के लिए यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण है और बाइबल यही मांग करती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का यह उपयोग अंतिम दिन की घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब उन्हें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दर्शाया गया है। दानियल 2 हमें कैसे साबित करता है कि परमेश्वर न केवल भविष्य जानता है, बल्कि वह अंततः इसका प्रभारी भी है। सोमवार जून 16 के लिए शीर्षक है प्रतिमा की पूजा करना। दानियल ने जो किया उससे प्रभावित होकर नबुकदनेस्सर ने चाहे कितना भी निष्ठावान व्यवहार किया हो, सबसे पहले दानियल और उसके परमेश्वर को दंडवत किया। देखे दानियल 2 का 46 से 48। लेकिन यह बरकरार नहीं रह पाया। दानियल 3 का 1 से 12 पढ़े। इस तथ्य में क्या महत्व पाया जा सकता है कि मूर्ति पूरी तरह से सोने की थी और राजा ने इसकी पूजा करने की मांग की थी। राजा ने पूरी तरह से सोने की बनी एक मूर्ति का निर्माण करके परमेश्वर के संदेश की अपनी अवज्ञा को रेखांकित किया। संदेश, बेबीलोन कभी नहीं गिरेगा और नबुकदनेस्सर हमेशा राजा बना रहेगा, और जो कोई भी उस विचार को चुनौती देने का साहस करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आत्मनिर्णय की हमारी मानवीय इच्छा हमें इस सच्चाई से तुरंत रूबरू करा सकती है कि बड़ा विवाद निश्चित रूप से कैसे सामने आएगा। कुछ मायनों में नबुकदनेस्सर लूसीफर के विशेषताओं से मिलता जुलता है। वह महत्वाकांक्षी, आत्म महत्वपूर्ण और इतना घमंडी था कि उसने ईश्वर के अधिकार के खिलाफ खुलेआम विद्रोह किया। अन्य तरीकों से निश्चित रूप से उल्लेखनीय अंतर है। नबुकदनेस्सर को अंततः सच्चे ईश्वर में विश्वास हो गया, और यह संभावना है कि हम उससे उस राज्य में मिलेंगे जिसका विरोध करने के लिए उसने मूल रूप से बहुत संघर्ष किया था। दानियल 3 का 17 और 18 पढ़े। राजा की अवज्ञा में 3 इब्री लड़कों के शब्द, यह हमें विश्वास के बारे में क्या सिखाता है और कभी-कभी यह हमसे क्या मांग कर सकता है। सोचिए कि ये 3 आदमी कितनी आसानी से इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकते थे। आखिरकार क्या वे कट्टरपंथी नहीं थे? केवल झुकने का निंदा जला दिए जाने को तैयार नहीं थे। क्या वे अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुककर ऐसा दिखावा नहीं कर सकते थे? क्या वे वास्तव में जो झेल रहे थे वह इसके लायक था? जाहिर है उन्होंने ऐसा सोचा था, भले ही उनके शब्दों से पता चलता था कि वे जानते थे कि वे अपनी जान देकर इससे बच नहीं पाएंगे। हम उन आसान तर्क संगताओं से कैसे बच सकते हैं जो हमें अपने विश्वास से समझौता करने के अवसर प्रदान करती है? यह पाठ क्या कहता है जो एक समान प्रलोभन को संबोधित करता है? जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में अविश्वासी करता है वह बहुत में भी अविश्वासी है। लूका 16 का 10। मंगलवार जून 17 के लिए शीर्षक है पुनः प्रतिमा की पूजा करना। बाइबल के विद्यार्थियों ने लंबे समय से दानियल 3 और प्रकाशित वाक्य में अंतिम दिन की घटनाओं के बारे में विशेष शिक्षा को गौर किया है, और अच्छे कारण से भी, क्योंकि दानियल 3 मृत्यु द्वारा दंडनीय आदेश के साथ प्रतिमा की पूजा करना, दानियल 3 का 15 दर्शाता है कि प्रकाशित वाक्य किसी अन्य प्रतिमा की पूजा करने के आदेश
मृत्यु द्वारा दंड के बारे में क्या सिखाता है। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने की शक्ति दी गई ताकि पशु की मूर्ति बोल सके और उन लोगों को मरवा दे जो उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 15। पढ़े प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से 17, प्रकाशित वाक्य 14 का 9, 11 और 12, प्रकाशित वाक्य 16 का 2, प्रकाशित वाक्य 19 का 20 और प्रकाशित वाक्य 20 का 4। यहाँ कौन सा विरोधाभास मौजूद है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मनुष्यों की आज्ञाओं के विरुद्ध खड़ा करता है। परमेश्वर के लोगों को पशु और उसकी प्रतिमा के विपरीत उसी को जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और पानी के झरने बनाए, यानी सृष्टिकर्ता की उपासना करने के लिए बुलाया जाता है। इसी तरह से खतरे का सामना कर रहे 3 इब्री युवाओं ने एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना करने से मना कर दिया। इसलिए सृष्टिकर्ता के विपरीत किसी प्रतिमा की पूजा करने के आदेश के साथ टूरा के मैदान में जो कुछ हुआ और सृष्टिकर्ता के विपरीत मूर्ति की पूजा करने के आह्वान के साथ दुनिया भर में क्या होगा, इसके बीच की परिस्थितियां कितनी भी भिन्न हो, सिद्धांत एक ही है। रोमियो 1 का 18 से 25 पढ़े। परमेश्वर के क्रोध के बारे में रोमियो 1 का 18 और प्रकाशित वाक्य 14 का 9 से 10 के बीच संबंध पर गौर करें। तो फिर किस तरह से मूर्ति की पूजा करने का मुद्दा इसी सिद्धांत की एक और अभिव्यक्ति है जिसके बारे में मनुष्य अंततः अपनी विश्वसनीयता देते हैं। पूजा या उपासना का मतलब जरूरी नहीं कि झुकना और धूप बत्ती चढ़ाना हो। हालांकि ऐसा हो सकता है। हम उस चीज की पूजा करते हैं जो हमारी परम निष्ठा का विषय वस्तु होती है। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि परमेश्वर कौन है, हमारा सृष्टिकर्ता, और यीशु में उसने हमारे लिए क्या किया है, हमारा मुक्तिदाता भी, तो निसंदेह केवल उसी की उपासना की जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त कुछ भी मूर्ति पूजा है जो हमारा ध्यान आकर्षण करे, शायद इससे यहाँ की यीशु के कठिन शब्दों को समझाने में मदद मिलती है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरुद्ध है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह तितर बितर करता है। मत्ती 12 का 30। अंतिम घटनाएं बस इस सत्य की एक नाटकीय अभिव्यक्ति होने जा रही है। बुधवार जून 18 के लिए शीर्षक है प्रारंभिक चर्च उत्पीड़न। यह केवल पुराना नियम ही नहीं है जो हमें अंतिम घटनाओं का पूर्व संकेत देता है, बल्कि नया नियम भी देता है। पहली सदी के ईसाइयों के लिए जीवन आसान नहीं था। सबसे पहले उनके अपने ही कई साथी धर्मवादियों ने उनसे नफरत की, जो उन्हें मूसा के विश्वास के लिए खतरे के रूप में देखते थे। उन्हें बुत परस्त रोमन साम्राज्य के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। पृथ्वी और नर्क की शक्तियों ने यीशु मसीह के अनुयायियों के रूप में उनके विरुद्ध स्वयं को संगठित किया। बुत परस्ती ने भविष्यवाणी की थी कि अगर सुसमाचार की जीत हुई तो उसके मंदिर और वेदियां बह जाएंगी। इसलिए उसने ईसाई धर्म को नष्ट करने के लिए अपनी सेना बुलाई। उत्पीड़न की आग जलाई गई। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 39। प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक कहानी है जो काफी सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है कि जब हम प्रकाशित वाक्य 13 में पाए गए परिदृश्य की ओर बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रेरितों 12 का 1 से 17 पढ़े। इस कहानी के कौन से तत्व अंतिम दिन की घटनाओं का पूर्वाभास दे सकते हैं। याकूब का सिर काट दिया गया था और अगला पतरस होना था। ईसाइयों के विरुद्ध मृत्यु दंड का प्रावधान था। शायद इस कहानी के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इस तथ्य में पाया जा सकता है कि पतरस उस रात सो रहा है जो उसके जीवन की सबसे खराब रात होनी चाहिए, इतनी गहरी कि स्वर्गदूत को वास्तव में उसे जगाने के लिए उस पर वार करना पड़ा। निसंदेह पतरस को चमत्कारिक ढंग से मुक्त कर दिया गया
और वह विश्वासियों की एक सभा में पहुंच गया, जिन्हें यह विश्वास करने में परेशानी हो रही थी कि उसे वास्तव में बचाया गया था, भले ही वे प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है कि वे आश्चर्यचकित थे, जिससे किसी को आश्चर्य होता है कि हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं और शायद ही यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमें उत्तर देगा। कुछ विश्वासियों को बचा लिया गया, अन्य को मार दिया गया। जैसे जैसे हम अंत समय के करीब पहुंचेंगे, वैसा ही होगा। यहाँ तक कि पतरस भी, हालांकि उस वक्त बच गया था, अंततः अपने विश्वास के लिए मर गया। यीशु ने स्वयं उसे यह भी बताया था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम छोटे थे तो कमर बांधते और जहाँ चलते थे चलते थे, परंतु जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहे वहाँ तुझे ले जाएगा। और यह कहकर उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 21 का 18 और 19। ध्यान दें कि यीशु पतरस को यह बताने के बाद कि वह कैसे मरेगा, फिर भी उससे कहता है, मेरे पीछे आओ। इससे हमें क्या पता चलेगा कि मौत की धमकी भी हमें प्रभु का अनुसरण करने से क्यों नहीं रोक सकती। गुरुवार जून 19 के लिए शीर्षक है पशु की छाप। चूंकि वर्ष बीत चुके हैं और अंतिम घटनाएं जैसे मौत का फरमान और पशु की छाप संबंधी घटनाएं अभी तक नहीं हुई है, कुछ लोगों ने अंतिम घटनाओं की हमारी व्याख्या के बारे में संदेह, यहाँ तक कि अविश्वास भी व्यक्त किया है, जिसमें ये भी सबत और रविवार अंतिम संघर्ष के केंद्र में कैसे हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्पष्ट है, हम या तो सृष्टिकर्ता की उपासना करते हैं या पशु और उसकी छाप की। और क्योंकि 7वें दिन का सबत अदन की ओर वापस जाने वाला उत्पत्ति 2 का 1 से 3 देखे, सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर का मूलभूत संकेत है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि सृष्टिकर्ता की उपासना करने के मुद्दे में सबत केंद्रीय होगा। साथ ही यह कोई संयोग नहीं है कि पशु शक्ति वही शक्ति है जिसने सबत के आदेश को बाइबल के दिन से रविवार में बदल दिया, जिसके विषय में बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सबत और रविवार का विचार उपासना के मुद्दे में शामिल है। फिर से या तो सृष्टिकर्ता, प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7 देखे, या पशु अच्छा समझ में आता है। और नए नियम में हमारे पास 7वें दिन साबत बनाम मानव कानून के मुद्दे का अग्रदूत भी है। निम्नलिखित पद पढ़ें, मत्ती 12 का 9 से 14, यूहन्ना 5 का 1 से 16। किस मुद्दे के कारण धार्मिक अगुवे यीशु को मारना चाहते थे? मत्ती 12 में सबत के दिन यीशु द्वारा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को ठीक करने के बाद मत्ती 12 का 9 से 13 धार्मिक अगुवों ने कैसे प्रतिक्रिया दी, परंतु फरीसियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि वे यीशु को किस प्रकार मार डाले। मत्ती 12 का 14 7वें दिन सबत के कारण मृत्यु। यूहन्ना 5 का 1 से 16 में 7वें दिन एक और चमत्कारी उपचार के बाद अगुओं ने यीशु को सताया और उसे मार डालना चाहा, क्योंकि उसने सबत के दिन ऐसे काम किए थे। यूहन्ना 5 का 16। मानव परंपरा के कारण मृत्यु, यानी बाइबल में किसी भी चीज ने सबत के दिन उपचार की मनाही नहीं की है, जैसे बाइबल में किसी भी चीज ने सबत के स्थान पर रविवार को नहीं रखा है, बनाम 7वें दिन सबत के कारण। हालांकि यहाँ यीशु के साथ विशिष्ट मुद्दा अंतिम घटनाओं के समान नहीं है, यह काफी करीब है, मानव नियम बनाम परमेश्वर, और दोनों में विवादित नियम बाइबल के सबत के आसपास केंद्रित है। बाइबल की किसी आज्ञा के कारण मना करना, कोई आसानी से इसे बाहर निकलने का रास्ता कैसे तर्कसंगत बना सकता है? शुक्रवार जून 20 के लिए अतिरिक्त विचार। एलन जी वाइट की किताब द ग्रेट कंट्रोवर्सी में
गॉड्स पीपल डिलीवर्ड। प्रीस्ट 635 से लेके 652 पढ़े। सभी युगों में परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता और मुक्ति के लिए पवित्र स्वर्गदूतों के माध्यम से काम किया है। ईश्वरीय प्राणियों ने मनुष्यों के मामलों में सक्रिय भाग लिया है। वे बिजली के समान चमकने वाले वस्त्र पहने हुए प्रकट हुए हैं। वे यात्रियों के भेष में मनुष्य बनकर आए हैं। स्वर्गदूत मानव रूप में परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट हुए हैं। वे दोपहर के समय बांज वृक्षों के नीचे मानो थके हुए हो विश्राम कर रहे हो। उन्होंने मानव घरों का आतिथ्य स्वीकार किया है। उन्होंने वंचित यात्रियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। उन्होंने अपने हाथों से वेदी पर आग जलाई है। उन्होंने बंदीगृह के द्वार खोल दिए हैं और प्रभु के सेवकों को मुक्त कर दिया है। स्वर्ग का वस्त्र पहनकर वे उद्धारकर्ता की कब्र से पत्थर हटाने आए। मनुष्यों के रूप में स्वर्गदूत अक्सर धर्मियों की सभा में होते हैं, और जब वे सदोम को गए तब उन्होंने दुष्टों की सभाओं में जाकर उनके कामों का लेखा जोखा लिया कि यह निश्चय किया कि क्या उन्होंने परमेश्वर की सहनशीलता की सीमा को पार किया है। प्रभु दया से प्रसन्न होता है और उन कुछ लोगों के लिए जो वास्तव में उसकी सेवा करते हैं वह विपत्तियों को रोकता है और लोगों की शांति को बढ़ाता है। परमेश्वर के विरुद्ध पापियों को इस बात का एहसास नहीं है कि वे अपने जीवन के लिए कुछ वफादार लोगों की श्रेणी है जिनका वे उपहास और दमन करते हैं। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, प्रीस्ट 631 और 632। चर्चागत प्रश्न। पहला, दूसरा तिमुथियुस 1:7 पढ़े। भविष्यवाणी में उन बातों पर चर्चा करें जिन्होंने आपको सबसे अधिक चिंतित किया है। हम डर की भावना से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और उन भविष्यवाणियों के बीच भी आशा का परमेश्वर का संदेश पा सकते हैं जो हमारे विश्वास के लिए उत्पीड़न की बात करती है। दूसरा, हालांकि अभी यह देखना कठिन हो सकता है कि साबत और रविवार अंतिम घटनाओं में कैसे सामने और केंद्र बन सकते हैं, देखें कि दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है। यह सत्य हमें क्या सिखाता है कि हम अपने विश्वास को वर्तमान घटनाओं पर आधारित ना करें जो एक पल में बदल सकते हैं, बल्कि केवल परमेश्वर के प्रकट वचन पर आधारित हो। तीसरा, दानियल 2 और यहाँ तक कि 7 के बारे में सोचे। सभी राष्ट्र ठीक वैसे ही आए और गए जैसे भविष्यवाणी की गई थी। आज इतिहास पर नज़र डालने पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। आज हमारे दृष्टिकोण से केवल एक और राज्य आना बाकी है। वह कौन सा है और हम क्यों अस्वस्थ हो सकते हैं कि यह वास्तव में भविष्यवाणी के अनुसार आएगा। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।